गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th को हिंदी लिट में लेसन 9 सदाचार पढ़ा रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम है जो नियमों के अनुकूल किया गया काम सदाचार कहलाता है। कि हमारे समाज में कई प्रकार के जो नियम बनाए जाते हैं, रूल्स, उनके अनुसार हर इंसान को, हर मनुष्य को काम करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। तो उन सबको क्या बोलते हैं हम? सदाचार। ये अच्छे नियम माने जाता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना और मधुर वचन बोलना और विनम्र रहना, यानी कि सबसे अच्छे ढंग से रहना, बड़ों का आदर करना आदि। ये सब क्या है? उत्तम चरित्र की गुण हैं और विशेषताएं हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वे सदाचारी कहलाता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत प्लस आचार। सत का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। चाहे सेवा की बात हो, चाहे कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या फिर देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होते हैं, क्योंकि ईमानदारी ही एक अमूल्य धन होता है जो हर किसी के पास नहीं मिलता। क्योंकि ईमानदारी के कार्य से सम्मान और आनंद मिलता है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है, परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का अर्थ है जो सदाचार लेसन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें कई प्रकार की बातें बताई गई है। जो व्यक्ति में इस तरह के गुण रहते हैं वो हमेशा समाचार के अंदर पूजनीय माने जाते हैं। जो व्यक्ति सदाचारी होते हैं वे अनुशासित एवं संयमी होते हैं। इन गुणों से उसके बोल चाल, कार्य, व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। वे स्वयं अनुशासित रहकर अच्छा व्यवहार का परिचय देता है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है, क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई सच नहीं बोल सकता, इसलिए सत्य बोलना क्या माना गया है? एक अखंड तपस्या। और झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। जो व्यक्ति हृदय से सत्य का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वाले को भी प्रसन्नता देता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। वे झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। कई बार देखा होगा बच्चों आपने कि कई लोग हैं जो झूठी प्रशंसा करके सामने वाले को चढ़ाते हैं, लेकिन जो सही उत्तम व्यक्ति होता है वह सामने वाले की कभी झूठी प्रशंसा या तारीफों पे नहीं जाता। उसे क्या करना है क्या नहीं करना वो अपने मन मस्तिष्क से करता है और हमेशा सत्य का पालन करता है। वह निर्भय होता है, वह किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वह हमेशा सत्य बोलता है। और विपत्तियाँ यानी मुसीबतों का तथा मुसीबत या प्रतिकूल परिस्थिति प्राय सभी के जीवन में आती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितने भी बड़ी विपदा यानी कि आपत्ति या समस्या आ जाए तो भी उससे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। वे अपने कार्य से सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय हो, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति में सदाचार होता है उस व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है और वे हर जगह पर पूजनीय माना जाता है।
सदाचार सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति मंजिल तक पहुंचाता है, अच्छा व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाता है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्य से महापुरुष कहलाता है। ऐसे महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारे चैप्टर है सदाचार समाप्त हुआ और इसकी जो आपको वर्कशीट दे दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।